वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने से पहले एक बार और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ था आपका, अगर आपके बेसिस सेम है, इफ बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई का साइन है तो आपके पावर इक्वल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर a की पावर m है एंड देन a की पावर n। ठीक है, a कोई आपका इंटीजर है, a की पावर m, a की पावर n। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर आपकी प्लस हो गई m प्लस n। जैसे कि 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है तो पावर आपका ऐड हो गया 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर आपके बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है तो आपके जो पावर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, a की पावर m माइनस n, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 2 टू द पावर 5 डिवाइड में 2 टू द पावर 3, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 टू द पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर होती है, कभी भी अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, जैसे कि a की पावर m एंड देन उसके ऊपर पावर n, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया है 2 टू द पावर 2। अगर ऐसा नहीं है कि पावर के ऊपर पावर हो तो सिर्फ वही दो पावर्स मल्टीप्लाई होगी, अगर 3 पावर है, 4 पावर है, जैसे 2 टू द पावर 3 अगेन उसके ऊपर पावर, पहले 2 टू द पावर 2 देन उसके पावर ऊपर पावर 3 देन उसके ऊपर पावर 4, तो क्या हो जाएगा सारी की सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 4 3 से 12, 2 से 24, तो 2 टू द पावर 24 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगर कभी भी आपकी पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जस्ट बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। जैसे 2 टू द पावर -3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो हमने जब 2 का रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 3। नेक्स्ट, 3/4 टू द पावर -2 था, तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया 3/4 का, तो 4/3 टू द पावर 2। अगर कभी भी, नेक्स्ट लो है आपका, अगर कभी भी आपकी पावर जीरो हो किसी भी रियल नंबर की, ठीक है, किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू में 1, चाहे 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू में 1, चाहे 1000 की टू द पावर 0 इज इक्वल टू में 1 होगा। अब अगर आपके बेसिस सेम ना हो लेकिन पावर्स इक्वल हो, ठीक है, एक्सपोनेंट अगर इक्वल होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होते हैं, आपके बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड पावर एक बार लग जाती है। ठीक है, जैसे कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, तो क्या हो गया ये 2 मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई में 5 हो गया आपके पास 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट लॉ है आपका, अगर डिवाइड का साइन है, बेसिस आर अनइक्वल बट द पावर आर इक्वल। ठीक है, अगर बेसिस अनइक्वल हैं, डिवाइड का साइन है और पावर आपके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिस डिवाइड हो जाएंगे और पावर आपकी एक बार लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बेसिस भी अनइक्वल हैं और पावर्स भी अनइक्वल है, ठीक है, ना तो बेसिस इक्वल है, आपके ए है यहाँ बी है, यहाँ एम है यहाँ एन है, पावर भी अनइक्वल है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 5, तो आपको यहाँ पे 2 टू द पावर 2 सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और 3 टू द पावर 5 सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन दोनों का आंसर यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, एंड देन जो इन दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को सॉल्व करोगे यानी कि मल्टीप्लाई, एंड देन होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपके लॉज थे। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1, इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है 2 टू द पावर 6। ठीक है, 2 टू द पावर 6 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 6 है तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64, तो आपका 64 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -6 टू दी पावर -2, यहाँ पे देखो -6 टू दी पावर -2। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को, पावर जो नेगेटिव है इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स, जो ये माइनस प्लस हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज, अभी हमने एक लॉ देखा था कि कोई भी, अगर कभी भी आपको पावर नेगेटिव दे रखी है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं।
ठीक है। तो वो जैसे 2⁻³ है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2⁻³ हो गया। तो यहाँ पर इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 1/-6⁻²। ठीक है। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे वो पावर आपके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब -6⁻² यानी कि -6 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस का नंबर आएगा, एंड 6 6 36। तो 1/36 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट जो हैं वो ऐसे ही हैं, आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो पूछोगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ देखो, अब 4/7⁻³ 4/7⁴, एंड इन दोनों के बीच में है आपके पास मल्टीप्लाई का साइन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने एक लॉ देखा था, इफ बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहा हो उनके बीच में, तो आपके पावर्स जो जाती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है। यानी कि ये जैसे 4/7�3, 4/7⁴, ये कैसा है? बिल्कुल सेम एज इट इज़। यहाँ पे मैंने एक लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जो अभी ब्लॉक पीछे देखे थे उनमें से ये एक है, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। क्या होता है आपके पास? a⁴m+n, पावर आपकी ऐड हो गई। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 4/7⁴ इज इक्वल टू में 4/7⁴। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका -3/2⁻⁻6 -5/3⁻⁻6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, -3/2 -5/3, बेसिस आर अनइक्वल बट पावर आर इक्वल, -6 -6। ठीक है। तो अगेन जब बेसिस इक्वल हो और पावर बेसिस अनइक्वल हो और पावर अगर इक्वल हो, हमने एक लॉ देखा था यहाँ पर, इफ बेसिस आर अनइक्वल बट द पावर आर इक्वल, a⁴m b⁴m, तो a मल्टीप्लाई में b⁴m। ठीक है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के नीचे भी ये वाला लॉ मैंने लिख दिया है, a⁴m b⁴m, तो क्या होता है इसके इक्वल a मल्टीप्लाई में b⁴m। ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? a मल्टीप्लाई में b, तो a आपके पास ये है a आपका, ये है आपके पास b। ठीक है। तो a मल्टीप्लाई में b, तो -3/2 मल्टीप्लाई -5/3 टू दी पावर m, यानी कि m क्या है यहाँ पर? -6, तो -6। ठीक है। अब -3/2 -5/3 इसे देखेंगे अगर कहीं सॉल्व हो जाता है आपस में, तो यहाँ देखो 3 1 3 3 1 3, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये बचा -1, ये बचा -5, -1 की मल्टीप्लाई -5 से होगी तो प्लस का 5, एंड 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 1 2 टू दी पावर -6। नेक्स्ट अब ये पावर आपकी नेगेटिव में है, तो हमें इसे पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। हम कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं छोड़ते, तो इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जस्ट बेस का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/5 टू दी पावर 6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स हैं, आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6/5 टू द पावर 3। अगेन सेम जैसे ये मल्टीप्लाई का था, यहाँ पे अभी हमारे पास डिवाइड का है। बेसिस आर अनइक्वल बट द पावर्स आर इक्वल। ठीक है। पावर आपके इक्वल हैं बट बेसिस अनइक्वल है, तो क्या होता है? आपके बेसिस डिवाइड हो जाते हैं और पावर एक बार लग जाती है। अभी हमने ऐसे लॉ अभी हमने पीछे देखे थे, उनमें से एक है ये। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? तो बेसिस डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 3/4 को हम डिवाइड करेंगे 6/5 से, एंड पावर आपकी एक बार लग जाएगी इकट्ठे 3। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे? तो अब डिवाइड हम कैसे करते हैं? रेशनल नंबर्स की डिवाइड कैसे की जाती है? 3/4, डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, एंड देन 6/5 का रेसिप्रोकल। तो 6/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/6। अब पावर आपकी एक बार लग गई 3। अब हम इसे देखेंगे अगर ये आपस में कोई डिवाइड है, किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो देखते हैं, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास आया ये 5 और यहाँ पे आया 1, तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5 हो गया आपके पास ये, एंड 4 टू ज़ा 8, तो 5/8 टू दी पावर 3। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है -4/5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय -4/5 टू दी पावर 4। अब यहाँ पे देखो बेसेस आर इक्वल, -4/5 -4/5, डिवाइड का साइन एंड पावर्स आर अनइक्वल। तो इफ बेसेस आर इक्वल तो अब क्या होता है, डिवाइड का साइन हो तो आपके पावर जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसे, -4/5 टू दी पावर 8 -4, तो -4/5 टू दी पावर 8 -4, यानी कि -4/5 टू दी पावर 8 -4 क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो -4/5 टू दी पावर 4, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास दे रखा है क्या, 1/3 to the power -3, 1/2 to the power -3, and then whole bracket closed and divided by 1/4 to the power -3। अब यहाँ देखो bases are equal, sorry bases are unequal, 1/3 1/2, bases are unequal but the power are equal। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ओनली, ये बाहर वाली संख्या को हम भूल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट को हम इसे भूल जाएंगे कि ये कोई नंबर भी है, ठीक है। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट मैं इसे वापस ले आता हूँ, हाँ। तो अब 1/3 1/2, तो अब ये इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 1/3 1/2, बेसिस आर अनइक्वल बट द पावर आर इक्वल, -3 -3, और मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, तो क्या होता है आपके बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर इकट्ठे लग जाती है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, बेसिस मल्टीप्लाई एंड पावर एक बार लग जाएगी -3, एंड जो आपके पास ये जो टर्म है इसे हम एग्जैक्टली सेम लिख देंगे, 1/4 टू द पावर -3, ठीक है। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 1 हो गया, 3 × 2 6, तो 1/6 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर -3। अब हम क्या करेंगे, 1/6 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 टू दी पावर -3। अब अगेन यहाँ पर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m, ठीक है। बेसिस आर अनइक्वल बट द पावर्स आर इक्वल, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m, तो ये क्या होता है a/b या a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m, ठीक है। a और b दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और पावर इकट्ठे लग जाएगी। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/4 और पावर इकट्ठे आपकी लग जाएगी -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 1/6 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, एंड देन पावर इकट्ठे आपकी लग जाएगी -3। नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कोई किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 डिवाइड हो गया ये, तो आपके पास आया 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 2, 3 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 3, तो 2/3 टू दी पावर -3। अब आपकी पावर जो है वो माइनस में है, और माइनस में हम कभी भी पावर को नहीं छोड़ते हैं, तो 2/3 टू दी पावर -3, तो इसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे कैसे, जस्ट बेस का रेसिप्रोकल, तो 3/2 टू दी पावर 3। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 के इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में उससे पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 9 टू द पावर 0। तो मैंने बताया था कभी भी अगर किसी की भी पावर आपके पास 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, यानी कि 9 टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो 35 टू दी पावर -17 + 17। अब देखो -17 + 17 क्या हो गया, दोनों आपस में माइनस हो गए, तो क्या बचा 0।
तो 35 टू दी पावर 0, अब किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, तो इसका भी आंसर 1। नेक्स्ट, अब -10 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई में 9, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई, तो 9 टू ज़ा 18, ठीक है। अब ये माइनस 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 प्लस हो गया, यानी कि माइनस का 18, तो -10 टू दी पावर 8 माइनस 18 माइनस 18, तो -10 टू दी पावर 18 माइनस 18, यानी कि दोनों माइनस हो गए, तो बचा क्या 0, तो -10 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू में 1, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट, 7 टू दी पावर 0, 7 टू दी पावर 0 वैल्यू 1, माइनस 9 टू दी पावर 0 वैल्यू 1। नेक्स्ट, 11 टू दी पावर 0 वैल्यू 1, अब 1 माइनस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो